नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में विपक्ष पर जिस तरह से लगातार ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है, इसे आखिरकार किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो इसे सीधे सीधे केंद्र सरकार की साजिश बताते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी, सीबीआई की रेड को और यहां पर तमाम जांच एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ आज महाराष्ट्र में देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत के करीबियों के घर पर आज अचानक से ईडी की रेड देखने को मिली, जिसके बाद महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और यहां पर सीधे सीधे बीजेपी पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों विपक्षी दलों के नेताओं पर ही ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की रेड देखने को मिलती है। आखिरकार क्यों किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर किसी जांच एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ नहीं दिखाई दिया। और इसी सवाल को लेकर आज हम अपने न्यूज रूम में एक बार फिर से आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे साथ चर्चा के लिए सबसे पहले मौजूद है तुषार, आज जिस तरह से उद्धव ठाकरे के दो सबसे खास नेताओं पर ईडी, सीबीआई की हमने रेड देखी, सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या वजह है विपक्षी दलों पर या उनके नेताओं पर ही ईडी, सीबीआई तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनकी गाज गिरती हुई दिख रही है। देखिए, ये कोई नया मामला तो है नहीं जब विपक्षियों पे हम ईडी की और सीबीआई की जांच देख रहे हैं। ये हमेशा से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से हमें हर दिन मैं कहूँगा कि नई नई खबरें सामने आती रहती हैं, जिसमें कि विपक्षी दलों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की छापेमारी कराती रहती है। और इसके पीछे विपक्षी दल क्या कहते हैं, उनका यही कहना है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्य में सरकार नहीं है वहाँ पर वो सरकारी एजेंसियों के द्वारा राज करना चाह रही है, और इसी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में देखें तो इस बार महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की जो एक अपनी शिवसेना है और दूसरी तरफ शिंदे की जो शिवसेना है, उसके बीच में बहुत ही ज्यादा टकराव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो भी महाराष्ट्र में घटनाक्रम घटते आ रहे हैं उसको देखते हुए, जिस तरीके के वहां पे पोस्टर लगाए गए, जिस तरीके की वहां पर बातें हुई और जिस तरीके के बयान सामने आए हैं, उससे महाराष्ट्र की राजनीति जो वो गर्माती जा रही है। और इसी बीच अब आप देखिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव भी, आने वाले लोकसभा चुनाव भी हैं, जिसमें महाराष्ट्र जो है लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और उसको देखते हुए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जिस तरीके के बयान है और उद्धव ठाकरे ने जिस समय अभी ऐलान किया है कि वो 1 जुलाई को जो है एक बड़ा जो है आंदोलन वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ करने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक बार दोबारा से उद्धव ठाकरे जो है वो उनके लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो बन सकते हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उनके लिए एक बड़ा रूड़ा वो बन के सामने आ सकते हैं। तो उनके पास हथियार क्या है, वहां पे उनके पास हथियार सरकारी एजेंसियां हैं और वो उसका पूरा फायदा उठा रही है और उन पर जो है पूरे के तरीके से उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है ताकि वो चुप हो जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे चुप होने वालों में से है नहीं, तो वो भी अपना पूरा जोर अभी लगाएंगे। लेकिन हमने यही देखा है कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करती है, जो एक बार फिर वो हमें महाराष्ट्र में करती हुई दिख रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से यहाँ पर तुषार ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास जीतने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा और शायद इसीलिए अब जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी सवाल को लेकर मैं यहाँ अपने सहयोगी आसिफ के पास आ पहुंची हूँ। आसिफ, देखिए, जिस तरीके से तुषार ने कहा कि बीजेपी के पास अब जीतने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा, इसीलिए विपक्ष को तोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मोदी सरकार शायद कोई ऐसा काम की होती तो उसके बेस पे लोगों के बीच में जाती है और उस विश्वास से वो कॉन्फिडेंस से बोल पाती है। हमारा इन चीज़ों से महरूम नहीं है, हम लोग वाकिफ़ हैं कि 9 सालों में उन्होंने क्या कुछ कहा। और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि अगर 2014 के बाद से आप देखेंगे तो जिस तरीके से चाहे आप हो, हम हो, या फिर कोई पोलिटिकल नेता या सोशल एक्टिविस्ट हो, जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाई या उनसे जो है खुलकर सवाल पूछना शुरू किया, उनके या किसी तरीके से जो है या तो ईडी, सीबीआई का भेजा ही गया। इसमें सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो संजय राउत को ले लेते हैं। उन्होंने मुखर होकर सवाल पूछा और देखिए उनको जेल भी भेज दिया गया, बाद में वो वापस आए। आप वहीं
मलिक जी को नहीं भूल सकते, सत्यपाल मलिक जी को नहीं भूल सकते हैं, जो सोचिए राज्यपाल भी रह चुके हैं, उसके बावजूद उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो ये सबको परे है। मनीष सिसोदिया जहां से इस वक्त वीडियो को शूट कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन, तमाम लोग, अरविंद केजरीवाल तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हुआ है, उस लिहाज से ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि देखिए दूध के दोहे तो बीजेपी में कोई नहीं है। अगर आप वाकई में अगर कानून व्यवस्था को ईमानदार चश्मे से अगर आप देख रहे हैं, तो फिर भाई इतना तो एक चश्मा अंधा तो नहीं हो सकता है, फिर आप दूसरे पे कार्रवाई। अच्छी बात है कि भ्रष्टाचारियों का आप कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष, डजंट मैटर, आप करप्शन जो भी लोग कर रहे हैं उनकी जांच करवाएं। लेकिन सिर्फ एक पे करते हैं तो फिर ये पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं ये तो पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में आप ये कर जो है नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। और देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो दूध के धुले हुए हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी नेता को लेकर के ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि उनके खिलाफ ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली हो। और यहाँ पर देखिए इस सवाल को लेकर के मैं अपने सहयोगी अबरार के पास आ पहुंचे। अबरार, देखिए जिस तरीके से अभी आसिफ ने कहा कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता तो दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन आखिरकार क्या वजह है, क्यों उनके खिलाफ ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती? क्या वाकई में जो जितना भी भ्रष्टाचार है वो विपक्ष ने ही किया है, विपक्षी दल के नेताओं ने ही किया है? किस तरह से इसे देख रहे हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जो है जिस तरीके से लगातार विपक्षी जो है लीडरों को लगातार जो है परेशान कर रही है। ख़ासतौर से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं, चाहे किसी भी बड़े सियासी दल की बात की जाए, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अगर आप आंकड़े उठा करके देखिए तो जितने ज़्यादा छापेमारी की गई है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, उसमें लगभग 96% ऐसे केस है जिसमें चार्जशीट दाखिल ही नहीं की गई। तो इससे क्या माना जाए कि कुल मिलाकर के विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं, जो खुल करके अपने प्रश्न पूछते हैं संसद के भीतर या संसद के बाहर, उनको लगातार इस तरीके से राजनीतिक दबाव बना करके कहीं ना कहीं डराया जा रहा है। और इसको लेकर के विपक्षी नेता भी लगातार खुलकर अपने पक्ष को रख रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि भले ही उनको जेल में रखा जा सकता है इसके बिना पर आरोपी बना करके, लेकिन कभी भी जो है उनके गुनाह को वो साबित नहीं कर सकते। यही सारी बातें मनीष सिसोदिया की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, इतने लंबे समय से जेल में है, लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ जो सुस्ती भरी कार्रवाई आप कह सकते हैं सीबीआई ईडी की, वो देखने को मिल रही है। तो ये पूरा जो गेम प्लान है वो तो प्रश्न के दायरे में है पहले से भी। अब ये देखना है कि 2024 से पहले और क्या इसमें तेज़ी आएगी, क्या और कई बड़े लीडरों को जो है इस तरीके से फंसाया जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। और वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों पर ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या वाकई में ये केंद्र सरकार की साजिश है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो यही कहना है कि भाई ये जांच एजेंसियां जो हैं वो केंद्र के अंडर नहीं आती है, ये जो भी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं उनके गुनाहों की वजह से ही हो रही है, उनके भ्रष्टाचार के चलते ही हो रही है। अब इन तमाम सियासी घमासान के बीच ये देखना होगा कि जो कुछ भी इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है, ऐसे में शिंदे आखिरकार किस तरह से अपने कैबिनेट का विस्तार कर पाते, क्योंकि खतरा उनके कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें Next 9 न्यूज।